भारत के हिमालय के सेंटर में लोकेटेड एक ऐसी जगह जो टूरिस्ट के लिए और खास करके एडवेंचर लवर के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वेलकम टू मनाली, यानी कि आज का हमारा सफर है मनाली का। चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हो या फिर नेचर लवर या फिर संस्कृति के चाहने वाले या फिर रंगीन बाजार में घूमने वाले या फिर खाने पीने के शौकीन, मनाली फेमस है अपने नेचर ब्यूटी से लेकर हनीमून तक, एडवेंचर एक्टिविटी से लेकर कल्चरल एक्सपीरियंस तक, कोल्ड वेदर से लेकर अपने स्नोफॉल तक, अट्रैक्टिव शॉपिंग आइटम से लेकर लोकल फूड तक। मनाली में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। तो आज की हमारी वीडियो में आपको मनाली के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि मनाली कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रहने की और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कौन कौन से प्लेसेस पे हमें जरूर से विजिट करना चाहिए, कौन सा टाइम अच्छा रहेगा यहाँ पर विजिट करने में, यहाँ पर कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहिए, यहाँ पर पहुँचने में कौन सा रूट अच्छा रहेगा और 2 लोग को घूमने में अप्रॉक्स कितना खर्चा आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मनाली कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आप बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन और बाय रोड इजीली पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट की। तो मनाली का नियरेस्ट एयरपोर्ट भुंतर का कुल्लू मनाली एयरपोर्ट है, जो लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में लोकेटेड है। आप दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर और अहमदाबाद जैसे मेजर इंडियन शहरों से भुंतर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं। भुंतर एयरपोर्ट से टैक्सी करके, कैब हायर करके या फिर किसी लोकल ट्रांसपोर्टेशन से इजीली मनाली पहुंच सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है बाय ट्रेन। तो मनाली का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, जो भारत के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ से टैक्सी करके, कैब हायर करके या फिर किसी लोकल ट्रांसपोर्टेशन से इजीली मनाली पहुंच सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है बाय रोड। मनाली रोड नेटवर्क से वेल कनेक्टेड है, तो आप बस या फिर कार से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो बाय रोड दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला और धर्मशाला जैसी जगहों से मनाली के लिए रेगुलरली वोल्वो और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें चलती है, जो कि आपको 800 से 1500 रुपये में मनाली पहुंचा देगी। अगर आप दिल्ली से आते हो तो दिल्ली से मनाली 10 से 12 घंटे और चंडीगढ़ से मनाली अप्रोक्स 7 से 8 घंटे लंबी जर्नी होगी। अगर आप चाहे तो पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ जरूरी परमिट्स और फी पे करनी होगी, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अपना लाइसेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर, गाड़ी मेंटेनेंस टूल किट, आरसी बुक और भी गाड़ी के जरूरी कागजात साथ में जरूर से ले लें, ताकि आपको रास्ते में किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े। मनाली पहुंचने के बाद आपको होटल में जाकर थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। मनाली में आपको लग्जरी और बजट दोनों कैटेगरी के होटल्स, रिसोर्ट और होमस्टे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने होटल या फिर होमस्टे ओल्ड मनाली में ही बुक करें। मनाली 2 पार्ट्स में विभाजित है, एक न्यू मनाली और दूसरा ओल्ड मनाली। न्यू मनाली में जहां पर आपको मॉल रोड, शॉपिंग सेंटर और टूरिस्ट का क्राउड देखने को मिलेगा, वहीं ओल्ड मनाली में आपको नेचर ब्यूटी और बेस्ट क्राउडेड जगह देखने को मिलेगी, और इसी वजह से आपको ओल्ड मनाली में रुकना अच्छा रहेगा। दोस्तों, मनाली को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आप यहाँ पर बाइक या फिर कार रेंट पर ले सकते हैं। बाइक आपको 600 रुपये से 1500 रुपये और कार 1500 से 3000 रुपये तक में आसानी से रेंट पर मिल जाएगी, और ये पैसे आपको प्रतिदिन के हिसाब से पे करना होगा। लेकिन आपको मनाली जैसे एडवेंचर रोड पर ड्राइव करने का अनुभव नहीं है, तो एडवाइजेबल यही होगा कि आप यहाँ से एक प्राइवेट कैब हायर करें, ताकि ड्राइव करने के लिए आपके साथ एक एक्सपीरियंस ड्राइवर भी साथ में होगा। तो अब बात करते हैं कि मनाली में कहां कहां पर हमें जरूर से विजिट करना चाहिए, जिसमें हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है वशिष्ठ टेम्पल। मनाली आकर आप सबसे पहले वशिष्ठ टेम्पल को विजिट कर सकते हैं, जो कि 4000 साल पुराना एंशिएंट हिंदू मंदिर है। ये मंदिर रामायण काल के गुरु वशिष्ठ को समर्पित है, जो कि भगवान राम और लक्ष्मण जी के गुरु भी थे। इस मंदिर के पास एक गर्म पानी का कुंड भी है, जहाँ पर पूरा साल गर्म पानी बहता है, और माना जाता है कि इस पानी में काफ़ी मेडिसिन प्रॉपर्टीज भी है, जिससे हमारी स्किन अच्छी हो जाती है। सेकंड नंबर पर है जोगिनी फॉल्स। वशिष्ठ टेम्पल विजिट करने के बाद यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर जोगिनी फॉल्स तक का ट्रैक भी करना चाहिए। जोगिनी फॉल्स मनाली का एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल्स है, और इसे और भी सुंदर बनाता है वशिष्ठ टेम्पल से यहाँ तक का ट्रैक, जो कि पाइन ट्रीज और एप्पल गार्डन से होते हुए गुजरता है।
अगर आप नेचर और एडवेंचर लवर है तो इस ट्रैक को आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। वशिष्ठ टेम्पल से जोगिनी फॉल्स तक का ये ट्रैक आप 3 से 3.5 घंटे में तय कर लेंगे और रास्ते में आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे जहां पर आप रुककर फ्रेश भी हो सकते हैं। जोगिनी फॉल्स 160 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल्स है और अगर आप चाहें तो इसके टॉप पर भी ट्रैक कर सकते हैं जहां से आपको मनाली वैली का ब्यूटीफुल सा व्यूज देखने को भी मिलेगा। हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पर है रोहतांग पास। मनाली आकर आपको यहाँ के सबसे फेमस, सबसे सीनिक रोहतांग पास पे विजिट करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। 13,000 से भी ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे सिर्फ रोहतांग पास हिमालय का सबसे ऊंचे पासेस में से एक है। यहाँ से आपको हिमालय के पीर पंजर रेंज का एक बहुत ही बढ़िया व्यूज देखने को मिलेगा। रोहतांग पास मनाली से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है, लेकिन यहाँ के स्नोकेड माउंटेन उस नेचर ब्यूटी का जो व्यूज देखने को मिलता है उसे शब्दों में नहीं बोल सकते, उतना अच्छा लगता है। जैसे कि दुनिया का सबसे अच्छा नज़ारा आपको यहाँ पर ही देखने को मिलता है। रोहतांग पास इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे स्थित है कि गर्मी के मौसम में भी आपको काफ़ी सारे स्नो देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ के नज़ारे को बहुत ही सुंदर बनाता है। रोहतांग पास में सर्दी के मौसम में इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है कि इसे नवंबर से मार्च तक कम्प्लीटली बंद किया जाता है और आप इसे मई महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक विजिट करने के लिए आ सकते हैं। रोहतांग पास पे पहुंच के आप यहाँ के पेनोरामिक व्यूज और नेचर मौसम को एंजॉय करने के अलावा माउंटेन बाइकिंग, स्नो स्कूटर, स्लेज राइड और स्कीइंग जैसी एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं। हालांकि रोहतांग पास विजिट करने के लिए आपको एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको एक प्रॉपर परमिट लेना होगा। रोहतांग पास एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और यहाँ के नेचर ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने यहाँ पर आने वाले व्हीकल पर लिमिट लगाने के लिए इस परमिट को रखा गया है। रोहतांग पास के लिए 2 तरह की परमिट्स होती है। एक ओ परमिट जो आपको मनाली से रोहतांग पास आने के लिए लेना पड़ता है और एक ओ परमिट जो आपको रोहतांग पास से आगे जाके लद्दाख वाले रास्ते के लिए लेना होता है। और अगर आप रोहतांग पास से आगे जाके लद्दाख या स्पीति जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ 50 रुपये की कंजक्शन फी पे करनी होगी और ये परमिट आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुल्लू की ऑफिशियल वेबसाइट से मिनिमम 2 दिन पहले लेनी होगी, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। रोहतांग पास में एक दिन में सिर्फ 1200 व्हीकल ही अलाउड होता है, तो आप अपना परमिट एडवांस में ले ले, वही अच्छा रहेगा। हालांकि आप रोहतांग पास के आगे लद्दाख जा रहे हो तो उसके लिए कोई रिसेप्शन नहीं है, तो उसका परमिट आपको आसानी से मिल जाएगा। रोहतांग पास होते हुए मनाली तक की सफ़र बहुत ही अलग और यादगार होती है और रोहतांग पास ट्यूसडे को मेंटेनेंस होने के कारण बंद होता है, इसलिए आप ये दिन कोई भी एक्टिविटी प्लान न करें। यह परमिट आपको मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए लेना होता है, लेकिन अगर आप लद्दाख या फिर स्पीति वाले रास्ते से रोहतांग पास होते हुए मनाली आ रहे हो तो उसके लिए आपको किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं है, तो आप इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हमारे नेक्स्ट लोकेशन है सोलांग वैली। रोहतांग पास के बाद एक और यहाँ की फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन सोलांग वैली को भी जरूर से विजिट करना चाहिए। सोलांग वैली मनाली से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सीनिक वैली है, जो कि मनाली से रोहतांग पास वाले रास्ते पर ही लोकेटेड है। सोलांग वैली अपने स्नोकेप माउंटेन और लश ग्रीन की वजह से बहुत ही फेमस है। एडवेंचर लवर्स के लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है, जिसे जरूर से विजिट करना चाहिए। मनाली की सारी एडवेंचर एक्टिविटी जैसे कि पैराग्लाइडिंग, केबल ड्रॉप वे, स्नो स्कूटर और जॉबिंग आपको सोलांग वैली में ही देखने को मिलेगा। सर्दी के मौसम में सोलांग वैली पूरी तरह से स्नो में यानी कि बर्फ में कवर हो जाती है, जो कि इसे स्कीइंग और बाकी विंटर एक्टिविटी के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है। सोलांग वैली की ज़्यादातर एडवेंचर एक्टिविटी आप 500 रुपये से 2000 रुपये में मन भर के कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में अगला नाम है हिडिंबा देवी टेम्पल का। हिडिंबा देवी टेम्पल मनाली का काफ़ी फेमस टेम्पल है, जो कि महाभारत काल के पांडव भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। 1553 में बनाई गई ओल्ड मनाली से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर देवदार के फॉरेस्ट में बनाई हुई है और ये मंदिर अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही फेमस है। पगोडा स्टाइल में बनाई गई मंदिर लकड़ी और पत्थर से बनाई गई है, जो कि वुडन गेट्स और कॉर्न शेप प्रूफ की वजह से बहुत ही फेमस है और इस तरह का आर्किटेक्चर आपको बहुत ही कम हिंदू मंदिर में देखने को मिलता है।
हिडिंबा देवी टेम्पल विजिट करने के बाद आप यहाँ के कुछ ही किलोमीटर दूर झाना गांव के झाना वाटर को भी जरूर से विजिट कर सकते हैं, जो कि 30 फीट की हाइट से बहने वाला एक बहुत ही सीनिक वाटरफॉल है। और इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको पाइंट और देवदार के जंगल में से होते हुए निकलना होगा, जो कि एक बहुत ही सुंदर ट्रैक होता है। तो मनाली से आपको काफ़ी सारे एडवेंचर और सीनिक ट्रैक ऑप्शन मिलते हैं और आप मनाली से हमता पास ट्रैक, ब्रिस्कुन ट्रैक, ब्रेगुलेट ट्रैक, देवडिब्बा ट्रैक, सरपास ट्रैक, चंद्रमुखी पास ट्रैक और रानीसुई ट्रैक का मजा ले सकते हैं। मनाली आकर यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा यहाँ के ट्रैकिंग रूट्स को भी जरूर से एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि मनाली के ट्रैक पूरे हिमाचल के सीनिक ट्रैक में से एक है। इन सब के अलावा भी आप मनाली आकर काफ़ी सारे प्लेसेस जैसे कि मणिकर साहिब गुरुद्वारा, मनु टेम्पल, सेथन वैली, व्यास रिवर व्यू पॉइंट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और भी काफ़ी सारे जगहों पर विजिट कर सकते हैं। मनाली के बारे में एक और चीज़ आपको खास ध्यान रखनी होगी कि बस के अलावा किसी और व्हीकल से मनाली में एंटर होते हो तो आपको उसके लिए भी एक परमिट की आवश्यकता होगी, जैसे कि बाइक के लिए 100 रुपये, कार के लिए 200 रुपये और पैसेंजर व्हीकल के लिए 300 रुपये पे करना होगा। और यह परमिट आपको एडमिनिस्ट्रेशन कुल्लू की वेबसाइट से मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। अगर आप भी मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए मार्च, जून और सितंबर और अक्टूबर में यहाँ पर विजिट करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्नो लवर है और स्कीइंग जैसी एक्टिविटी करना चाहते हो तो आप सर्दी के मौसम में भी यहाँ पर विजिट करने के लिए आ सकते हैं। अब बजट की बात करें तो इसमें मैंने होटल का 4000 रुपये, फूड का 3000 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन का 3500 रुपये और अगर आप शेयरिंग ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो तो अप्रॉक्स 10,000 से 12,000 में आप 2 लोग मनाली घूम सकते हैं। और इससे ज़्यादा खर्च में या फिर कम खर्च में भी आप मनाली घूम सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने होटल, फूड और ट्रांसपोर्टेशन अपने हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग आप तक आसानी से पहुंचा सकें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।